एक $500 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट लाइन भी दी है इनको, और भी बहुत से एमओयूज भी साइन किए हैं। ठीक है, समझ गया। लेकिन मोहम्मद मोइजू साहब की जो चीजें देखते हुए मैं ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान भी जो है इसको बिल्कुल छोड़ नहीं देगा अपने ताल्लुकात को। कोई तरीका है भीख मांगने का? भारत और मालदीव के बीच हुई फ्री ट्रेड डील के दौरान भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ का कर्ज दिया है। जी हां, पीएम मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंचे। यहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे में मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लोन सहायता प्रदान करने का जो है वो एमओयू साइन किया गया है। भारत सरकार ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए के नए लोन सहायता का विस्तार किया। ये कदम भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण पहल है। Among these include a line of credit agreement of $565 million. This LOC will be utilized for priority projects. जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले तक दोनों कंट्रीज में टेंशन चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट भी आ रहे थे, और मालदीव से तो ये तक कहा गया था आउट इंडिया करके भी एक तरह से भारत के खिलाफ बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जब मुश्किल में आया मालदीव, तो मदद करने वालों में जो लोग सबसे पहले पहुंचे उस कंट्री का नाम था भारत। 4,850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मींस के दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की, तो भाई जाते ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर। इंडिया आउट कैंपेन थी, इंडिया आउट कैंपेन से लेके गेस्ट ऑफ ऑनर, अब आप यहीं पे देख लें, वो गेस्ट ऑफ ऑनर की इन्होंने जो है वो बात की। और अब जी उनके टर्म्स जो है वो काफी अच्छे हैं। और इस वक्त पीएम मोदी जो है, यानी कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जी इस वक्त मालदीव के विजिट पर हैं, और वहां पर उनका बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया है मोदी जी को। काट लूंगा दोस्ती वर्ड से। आप देखें कि आपने खुद ही बताया कि नरेंद्र मोदी का एक स्टांस है कि दोस्ती पहले, तो ऑब्वियसली बात है मेरे ख्याल में कोई भी आपका ग्लिच हो किसी कंट्री के साथ, कोई भी आपके पर्सनल एक कह लें कि एक पेज भी आप फॉलो ना कर रहे हो किसी भी टेबल टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ साइड पे रख के आपको पहले। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। भिखारी मालदीव को 4,850 करोड़ का क्रेडिट जी हाँ यानी कि लोन दिया गया है भारत के गवर्नमेंट की तरफ से। आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी मालदीव की विजिट किया था, तभी इन्होंने ऐलान कर दिया गया था कि 4,850 करोड़ का लोन दिया जाएगा मालदीव को। उसके साथ साथ जब भारत ने 2025 का बजट अनाउंस किया था, तो तब उसके बाद से 4.5 करोड़ ऐड दिया था मालदीव को उसकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। और आपको बता दूं कि भारत में मौजूद सरकार उसी के तौर पे बनी थी कि इंडिया आउट का नारा लगा के बनी थी। उसके बाद भी भारत पड़ोसी देशों को हमेशा से मदद करता आया है और आगे भी करता रहेगा। ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारे नेबरिंग कंट्री को जिसको नीडेड है, जिसको जो भारत लगता है कि जरूरत है, उसको हमेशा से ही सपोर्ट करता है। चाहे वो अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब देशों को हमेशा से ही भारत सपोर्ट करता आया है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। आप जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले तक दोनों कंट्रीज में टेंशन चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट भी आ रहे थे, और मालदीव से तो ये तक कहा गया था आउट इंडिया करके भी एक तरह से भारत के खिलाफ बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जब मुश्किल में आया मालदीव, तो मदद करने वालों में जो लोग सबसे पहले पहुंचे उस कंट्री का नाम था भारत। और अब जी उनके टर्म्स जो है वो काफी अच्छे हैं। और इस वक्त पीएम मोदी जो है, यानी कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जी इस वक्त मालदीव के विजिट पर हैं, और वहां पर उनका बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया है मोदी जी को। और हर जगह पर जो है, हर बिल्डिंग पे, और जो भी उनका मेन जो कह लीजिए बिल्डिंग्स हैं, और जो पार्लियामेंट है, या जितने भी रास्ते, जैसे हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद कोई आ जाए तो बहुत ज्यादा सजाया जाता है, बहुत ज्यादा डेकोरेशन होती है, उसी तरीके से मालदीव को भी सजाया गया है। मालदीव में भी आपको पीएम मोदी की जगह जगह फोटोज नजर आएंगी, बड़ी बड़ी साइन बोर्ड हैं, और इस तरह से उनको उनकी फोटोज और उनको वेलकम किया गया है। अब बात ये की जा रही है कि जी पहले तो आउट इंडिया कहा जाता था मालदीव में, अब इन इंडिया को किस तरीके से वो उधर तक लेकर गए हैं, तो यकीनन यहाँ पे
जो पाकिस्तानी हैं उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे भी जी भारत के साथ टर्म्स कोई खास अच्छे नहीं है और यहाँ पर भी एक माहौल जो बना रहता है वो यही कि एक दूसरे के खिलाफ जो है, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन क्या हम भी मालदीव्स की तरह भारत के साथ अमन नहीं कर सकते या भारत के साथ हमारी दोस्ती ना सही लेकिन टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते? तो यकीनन उसके लिए जो है वो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को भी देखना होगा। और भारत का जैसे कि आपने देखा ही है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव्स हो या कोई भी कंट्री हो, वहां पर उनके टर्म्स जो है अगर कुछ टाइम के लिए खराब हो भी जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही जल्द जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो अभी तक तकरीबन 78 ईयर्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो ठीक होने में नहीं आ रहे। बहुत से लोगों का खैर ये भी मानना है कि जाहिर है कि वो अमन की आशा जो है वो तो नहीं पॉसिबल है, और वो तो खैर मैं खुद भी अमन की आशा की कोई इतनी फेवर में नहीं हूं। मुझे लगता है कि अमन की आशा तो तभी हो सकती है जब आप अपने यहाँ की पॉलिसीज चेंज करेंगे, अपने यहाँ कुछ ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है, जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो रीजन है नाराजगी का और कह लीजिए कि जो बात ना करने का, वो हटाया जा सके तभी होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कई बार बातचीत की जो है ऑफर की गई है, कई बार कहा गया कि जी हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। और उसकी वजह यही है कि भारत की तरफ से जो एक टेररिज्म की बात की जाती है और बार बार कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो या तो इस टेररिज्म को रोके, और या जो लोग यहाँ पर हैं जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे लोगों के नाम लिए जाते हैं जो कि वाकई में पाकिस्तान में पाए भी जाते हैं। अब ये और बात है कि बिलावल साहब ने हाफिज सईद पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मसूद अजहर के लिए जरूर उनका ये कहना था कि मसूद अजहर कहाँ है, हमें क्या पता, सानू कीजिए, हमें कुछ खबर नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो बता दें। तो जी बिलावल साहब के ये कह देने से मसला तो हल होगा नहीं। ये कुछ लॉन्गर टाइम मालदीव्स के अंदर इनकी एंट्री हुई है, और ये भी कब हुई है, जब 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा मालदीव्स के अंदर, और वहां पर बड़े खुश तरीके से कह लें कि उनका खुशामदीद किया गया है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। ये 2 दिन के दौरे पर हमें नजर आएंगे मालदीव्स, माले उनका जो कैपिटल है उसके अंदर। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दोस्ती पहले, यानी कि जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4,850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मींस के दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत। भिखारी मालदीव का एक बार से समझ आ गया था कि इंडिया आउट का नारा जो था उन्हें सत्ता तो दिला दिया, लेकिन इंडिया के बगैर सत्ता चला पाना बहुत मुश्किल हो गया। आपको भी पता है कि इंडिया आउट के नारे के बाद से जिस तरह से भारतीयों ने बैकफुट किया और बाइकआउट करने की कोशिश की, बाइकआउट एक तरह से पूरे कर दिया, तब से मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब गई। और वहाँ के लोग रिक्वेस्ट भी करने लगे, वहाँ की एजेंसियाँ जो ट्रैवल एजेंसियाँ हैं वो रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ इंडिया कम, इंडिया कम। मोदी सरकार ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट, इंडिया में आके बाकायदा उन्होंने एक तरह से मेगा शो किया इंडिया को वापस बुलाने के लिए। तब ही उनकी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी सुधरती नजर आ रही है, और 4,850 करोड़ का लोन के बाद से हो सकता है कि फ्यूचर में उनकी इकोनॉमी सुधर जाए। लेकिन ये वो जो वाकया उनके साथ हो गया है मोदी सरकार के साथ, वो वापस अब दोबारा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि हो सकता है।